स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का नेक्स्ट टॉपिक्स। पहले प्रीवियस पार्ट में आप सभी स्टूडेंट को मैंने बताया था इनडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल टेंस के बारे में बताया था, सामान्य काल के बारे में बताया था कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर बताया था। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। साथ ही साथ आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कन्वर्ट करना बताया था कि इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको कन्वर्जन करने आपको अच्छे से आना चाहिए। सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन डाउट्स को आपको क्लियर कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट पार्ट को भी समझाया जाएगा। तो मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कौन कौन से विषय का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट तो मेरा हेल्प सपोर्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर और इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ मैं वहीं पर आप लोगों को अवेलेबल करा देता हूं ताकि बच्चों को इजीली हो जाए। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में दो टेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का ही कंटिन्यूअस टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो उनके बारे में हमको स्टडी नहीं करना है। तो हमको दो टेंस का इसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस पर, पैसिव वॉइस पर, ये सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। पहले एक बार बैकअप कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़े थे। एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़े थे, एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। साथ ही साथ एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन में क्या होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी कि टेंस फॉर्म ही आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। उसके बाद पैसिव वॉइस क्या होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट की तुलना में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो होता है आपका पैसिव वॉइस होता है। इसको आपको समझाया था। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर बताया था कि एक्टिव वॉइस में किस तरह से स्ट्रक्चर तैयार होता है। आपका सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। साथ ही साथ पैसिव वॉइस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। क्या होता है, इसमें पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपका लगाना पड़ता है वर्ब, फिर आपका बाय का प्रयोग होते हैं। वर्ब में दो तरह के वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सारे टेंस में अलग अलग रूल्स होते हैं, उनको भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ, आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बाय के बाद आपका सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास आई में अगर सब्जेक्ट है तो उसको अगर हम लोग ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी होगा। वी का क्या हो जाता है, अस होता है। वैसे ही बच्चों आपका हूँ का क्या होता है, हुम होता है। ये सारी चीज़ों को आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना हमारा उत्तरदायी है, हमारा कर्तव्य है। तो आप लोग जब तक किसी चीज़ में दिलचस्पी से नहीं पढ़ोगे तब तक कि आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो आप लोग कमेंट दिया गया है तो आप लोग सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और एक बात को बताया था आपको कि 12 वर्ब फॉर्म ऑफ द टेंस होते हैं, जिनमें से केवल 8 कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था। आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर काल, यानी कि निरंतर जो चल रही होती है जो काम, उसको बोलते हैं आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस में आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी को प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि चलता हुआ काल भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होती है, कोई भी कार्य चलता ही रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, निरंतर काल भी कहा जाता है। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो कंटिन्यूअस टेंस में दो तरह के होते हैं, उनका पैसिव वॉइस बनता है। आपको बताया था प्रेजेंट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही क्या बनता है, आपका पैसिव वॉइस बनता है, कर्मवाच्य बनता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, यानी कि वर्तमान या निरंतर काल। तो इस वर्तमान निरंतर काल में आपका क्या होता है, एक्टिव फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट के बाद लगता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या लगता है, इज, एम, आर। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कोई भी सिंगुलर नाउन हुआ, ही, सी, इट हुआ, तो इनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे।
एम का प्रयोग, आई केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट बच गया या फिर अदर जो भी है उनके साथ आप प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर को छोड़ के प्लूरल में जितने भी होंगे और जो भी प्लूरल है वर्ड उनके साथ आपका प्रयोग करना पड़ेगा आर का। और कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट होता है। जब इनका पेसिव वॉइस बनाएंगे तब होगा इसका पहले ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि कर्म आएगा, कर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग होगा। इसके पेसिव वॉइस में क्या प्रयोग होगा, बीइंग का प्रयोग होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा पेसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग में लाते हैं। सारे का आपको क्रिया रूप पता होना चाहिए। उसके बाद आपका बाय लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा ताकि आप इन एग्जाम्पल को देखकर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम पैटर्न में पूछे जाते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या लिखा है क्वेश्चन, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग। अ सॉन्ग, अ सॉन्ग क्या है आपका, सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। तो अ सॉन्ग इज, उसके बाद हमको क्या लगाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीइंग का प्रयोग करना है। अ सॉन्ग इज बीइंग। उसके बाद सॉन्ग का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, सॉन्ग का थर्ड फॉर्म होता है सॉन्ग, सैंग और संग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रयोग होगा संग का, संग के बाद आपका प्रयोग होगा बाय का। और यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों, हिम। यहाँ पर हम लोग रूल में देखे थे ही का क्या होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है बच्चों हिम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो पेसिव वॉइस बने होगा वो क्या होगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम होगा। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर। तो यू आर लेंडिंग मनी, यू आर लेंडिंग मनी, इसका आपका बताओ पेसिव वॉइस क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मनी। मनी भी आपका क्या हुआ, सिंगुलर, तो इसके साथ होगा इस। और उसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है लैंड। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है तो आपको इसका मूल रूप देखना है। तो मूल रूप क्या है आपका, लैंड है। और लैंड का थर्ड फॉर्म होता है आपका लेंट होता है। लैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेंट होता है। तो लेंट बाय यू का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है आपका यू होता है। बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद है द ग्रीन ग्रोसर इज सेलिंग फ्रूट्स, द ग्रीन ग्रोसर इज सेलिंग फ्रूट्स। तो ऑब्जेक्ट बताइए बच्चों क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है आपका फ्रूट्स आर, क्योंकि फ्रूट्स क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, एक से अधिक होता है उसको आपको प्लूरल कहा जाता है, बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट्स पहले क्या आएगा आपका फ्रूट्स, आपका ये क्या है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, आपका हो जाएगा फ्रूट्स। फ्रूट्स के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग किया जाता है आर। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद वर्ब देखना है। उसके बाद आपका क्या प्रयोग होता है, बीइंग का प्रयोग होता है। तो बीइंग लगा यहाँ पर, तो क्या हुआ ग्रीन, क्या हुआ आपका बच्चों इसका आंसर, फ्रूट्स आर बीइंग सोल्ड। यहाँ पर सेलिंग, तो यहाँ पर मूल रूप देखना है, क्रिया का मूल रूप यहाँ पर क्या है सेल। तो सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, सोल्ड होता है। सेल का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों सोल्ड होता है। तो यहाँ पर सोल्ड बाय द ग्रीन ग्रोसर होगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आई एम इन्वाइटिंग द होल स्टाफ, आई एम इन्वाइटिंग द होल स्टाफ, ये गिवन क्वेश्चन है, इसका पेसिव वॉइस बताओ आप लोग क्या होगा। तो इसका पेसिव वॉइस होगा यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढना है पहले। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द होल स्टाफ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द होल स्टाफ। होल स्टाफ आपका सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ बताइए जल्दी। द होल स्टाफ इज, उसके बाद आपका क्या लगेगा, बीइंग इनवाइटेड। इनवाइटिंग दिया तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म होता है आपका इनवाइटेड बाय
और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी बच्चों। तो आप लोग बस बहुत सारे एक्सरसाइज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, उनको आप प्रैक्टिस करके और बहुत सारे क्वेश्चंस को अभ्यास करके इनके प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कोई भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस से, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। भूतकाल में चल रही जो क्रिया हो रही थी उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रूलिंग वही रहेगा, चाहे आई सब्जेक्ट हो, आई सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा, बाकी प्लूरल के साथ भी वर होगा, और सिंगुलर के साथ आपका प्रयोग होगा वॉज का प्रयोग किया जाए। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस पर, यानी कि कृतवाच्य पर, और कर्मवाच्य पर होगा पहले ऑब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा वॉस और वर, उसके बाद आएगा बीइंग के बाद आएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल से ज्यादा आपको समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वी वर प्लकिंग फ्लावर्स। वी वर प्लकिंग फ्लावर्स, तो इसका आंसर बताइए बच्चों, पेसिव वॉइस में क्या होगा। तो इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, पहले हमको इसके ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फ्लावर्स, और फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होगा, वर बीइंग, उसके बाद प्लग का थर्ड फॉर्म होगा प्लग्ड, उसके बाद बाय, और वी का क्या होता है आपका अस होता है। दे वर सेलिंग देयर शूज, दे वर सेलिंग देयर शूज, क्या लिखा है क्वेश्चन, दे वर सेलिंग देयर हॉर्सेस, दे वर सेलिंग देयर हॉर्सेस लिखा है। तो इसका प्लूरल क्या, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देयर हॉर्सेस वर, क्योंकि हॉर्सेस क्या है, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, वर का प्रयोग किया जाएगा। वर के बाद आपका आएगा बीइंग सोल्ड बाय देम हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, बाय देम। मैं इसका नेक्स्ट पीडीएफ अपलोड करूंगा, इसमें से कुछ करेक्शन करना है तो मैं आपको पीडीएफ में इसको करेक्ट करके दे दूंगा। तो यहाँ पर बाय देम का प्रयोग होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपका, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, देयर हॉर्सेस वर बीइंग सोल्ड बाय देम होगा, दे का क्या होगा, दैम होगा बच्चों, अच्छे से सुन लीजिए अभी। उसके बाद ही वॉज वियरिंग ओल्ड शूज, ही वॉज वियरिंग ओल्ड शूज, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, ओल्ड शूज वर बीइंग, वियर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वोर्न, वियर का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों वोर्न होता है। उसके बाद आपका बाय का प्रयोग होगा, बाय के बाद ही का आपका हो जाएगा हिम हो जाएगा। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, बच्चों बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, इसका पेसिव वॉइस आपके क्या होगा बताओ। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से, आई वॉज रिटन अ लेटर, आई वॉज रिटन अ लेटर, तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर आपका क्या हुआ, सिंगुलर, वॉस लेगा आपका, वॉस हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा। राइटिंग का आपका थर्ड फॉर्म होता है राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइट रोड रिटन होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रिटन बाय मी हो जाएगा। और आई का क्या होता है बच्चों, मी होता है। सी वॉज मेकिंग डॉल्स दिया है क्वेश्चन, तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पहले डॉल्स पहले आ जाएगा, डॉल्स आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास डॉल्स है, मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो आपके पास क्या लगना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। जहाँ पर मोर देन वन है वहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर सिंगुलर है तो वहाँ पर वॉस का प्रयोग किया जाता है, और आई सब्जेक्ट के साथ भी वर का प्रयोग होता है। तो डॉल्स वर बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म होता है, मेक का होता है मेड होता है आपका इसका वर्ब फॉर्म, तो मेक मेड, तो आपका इसका क्या हुआ होगा, इसका थर्ड फॉर्म मेड होगा, तो मेड बाय सी का हर होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और कब लाऊं इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में तय करके बताइए, उसी दिन आपका इसका नेक्स्ट वीडियो को अपलोड किया जाएगा,
तब तक आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बचाव कीजिए ताकि आप लोग सेफ और सुरक्षित रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है। एमपी बोर्ड का 3 मार्च से, एमपी बोर्ड का 1 मई से आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले, जबकि छत्तीसगढ़ बोर्ड का 3 मई से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छे से बनाए करें। तो थैंक यू।